प्रश्न है आपके हनुमान जी का, वही पुरानी तीर्थों का रक्षा करने का फल क्या मिलता है? तीर्थ क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र की रक्षा करने का फल श्रावकों को क्या प्राप्त होता है? मार्गदर्शन दीजिए। तीर्थों के संत और सद्धर्म में यह किंवदंती है, नीति है कि 8 नए तीर्थ क्षेत्र बनाना और एक पुराने तीर्थ क्षेत्र का निर्माण करना बराबर होता है। जीर्णोद्धार करना, 8 संतानों की सेवा करके बड़ा करना और एक वृद्ध की सेवा करके समाधि करा देना, वो बहुत श्रेष्ठ माना है। सभी में यही 8 बालकों का एक पिता ने पालन किया और एक व्यक्ति ने अपने वृद्ध माता पिता की सेवा की, तो वृद्ध माता पिता की सेवा का जो पुण्य है वो 8 बालकों के पालन करने से कई गुना अधिक है। ऐसे ही मंदिरों के संबंध में कि प्राचीन यदि मंदिर है, लेकिन मैं नवीन मंदिरों का निषेध नहीं कर रहा हूँ, अब प्राचीन मंदिर उठ ही नहीं रहे हैं, उनका विकास ही नहीं हो पा रहा है, तो नए निर्माण करना चाहिए। पुराना माल नहीं बिक रहा है तो फिर नया माल लाके उसमें स्थापित करना चाहिए। अब उसी को लेकर नहीं बैठे। अब गांव में पुराने मंदिर हैं, अब उनको लाख उपाय करो, हम कुछ नहीं कर सकते। लोग वहाँ जा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो हम जहाँ लोग बसते हैं वहीं नया मंदिर बना करके धर्म की प्रभावना करेंगे। तो अब ये तो सब जनता की श्रद्धा और भक्ति के ऊपर है, और जनता का आकर्षण जो होता है वो कोई ना कोई असाधारण हो। वो भगवान को पूजने नहीं जाना चाहता, तीर्थ यात्रा की वंदना वो भगवान के नाम पर नहीं करता है, वो अतिशय के नाम पर करता है। क्योंकि भगवान तो जो वहाँ है उसके मंदिर में भी है। महावीर स्वामी की पूजा करना है तो उसके मंदिर में महावीर स्वामी हैं। आदिनाथ की पूजा करना है तो आदिनाथ उसके मंदिर में है, वो क्यों यहाँ वहाँ जाएगा? अब उस आदिनाथ भगवान में कोई अतिशय, कोई विशेषता हो उस मूर्ति की, तो फिर व्यक्ति वहाँ जाने का भाव करता है। पर वो सोचता कि आदिनाथ तो मेरे मंदिर में है, लेकिन वहाँ के आदिनाथ की मूर्ति का एक असाधारण गुण है, एक असाधारण शक्ति है, तो फिर उसके जाने का मन होता है। जैसे कुंडलपुर के बड़े बाबा, शांगानेर के आदि बाबा, तीर्थोदय गोलाकोट के आदिनाथ, बहुत सारे भूगर्भ से निकले हैं, तो और भी आदिनाथ, गुणोदय आदि सब, तो इनकी कोई विशेषता है, हमें उजागर करना पड़ेगी। क्योंकि व्यक्ति तीर्थ यात्रा पर कोई विशेषता को लेकर के ही जाएगा, अन्यथा फिर वो नहीं जा पाता।